महाराष्ट्र का भिवंडी शहर, यहाँ ईदगाह संकुल के पास दलदली नाले में एक महिला का कटा हुआ सिर मिला। शरीर के बाकी हिस्सों का तब तक कोई पता नहीं था। मृतक महिला की उम्र करीब 25 से 30 साल बताई गई। घटना की जानकारी मिलते ही भोईबाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सिर को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल भेजा गया। जांच के दौरान महिला की पहचान परवीन उर्फ मुस्कान मोहम्मद ताहा अंसारी के रूप में हुई। पीड़िता की पहचान उसकी मां ने की। पुलिस ने शक के आधार पर उसके पति मोहम्मद ताहा उर्फ सोनू इम्तियाज अहमद अंसारी को हिरासत में ले लिया। जांच आगे बढ़ी। इधर मोहम्मद ताहा से कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने पत्नी की गला काटकर हत्या करने और शव के टुकड़े करने के बाद खाड़ी में फेंकने की बात कबूल कर ली। घटना के बारे में पुलिस ने जानकारी दी है। 30 तारीख को पुलिस स्टेशन में थाने अमलदार रविंद्र पाटिल को एक खबर मिली। उसमें बताया गया कि खाड़ी किनारे एक स्लॉटर हाउस है, उसके बाजू में एक झोपड़पट्टी है। वहाँ खाड़ी के बाजू में एक सर जो धड़ से अलग किया हुआ है वो दिख रहा है। हमारी पुलिस वहाँ पहुंची और वो उसको देख के वो ताबे में लेके गुना दाखिल हुआ है पुलिस स्टेशन भोईवाड़ा में। गुना क्रमांक 599/2025 भारतीय न्याय संहिता 103 और 238 के तहत गुना दाखिल हुआ है। तपास में एक महिला पुलिस स्टेशन में आती है और वो बताती है कि उसकी लड़की 2 दिन से उसका फोन नहीं लग रहा और उसका पति भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो उसमें हमारा संशय था कि हो सकता है ये उसी लड़की के बारे में पूछ रही है करके हमने उसके पति को ताबे में लिया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में उसने उसका मर्डर किया है ऐसे कबूल किया है। अभी तक वो अलग अलग रीजन बता रहा है। तो अभी तक जो रीजन है उसमें वो खतरे लायक तो नहीं है। तो जो भी रीजन है वो अलग अलग रीजन बताने के कारण उसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल है। बच्चे को वो मारपीट करती थी, उसके बाद वो झगड़े होते थे उन दोनों के बीच में। ये भी सही है, बच्चों को मारती थी और इसलिए उसने बोला है कि मैंने मारा है। फिर भी उसको मारने का जो रीजन है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। सर, पति पत्नी को कोई नशे की लत वगैरह है? पत्नी नशा करती थी ऐसे इंफॉर्मेशन है और उसकी भी उसके बारे में भी पता चल रहा है। सर, पति ने कहाँ पे उसको काटा? सर, घर में काटने की दूसरी जगह जाके काटा? पति ने कहाँ काटा है वो भी अभी तक जो है वो अलग अलग चीजें बता रहा है और उसके बारे में भी अभी तक पूरा ये नहीं हुआ। खतरे लायक बता नहीं सकते कि कहाँ किया है, तो इंक्वायरी में वो पता चलेगा। किस वेपन से काटा? महिला का बाकी का शरीर वेपन है उसने पानी में डाला है, तो हो सकता है जो भी वेपन मिलेगा उसके बाद ही डिसाइड कर पाएगा। टुकड़े स्पष्ट में कितने टुकड़े किए थे उसने? नहीं, वो नहीं बता सकते, लेकिन सर धड़ से अलग किया है उतना हमें इंफॉर्मेशन है। जब भी बॉडी मिलेगी उसके बाद ही पता चलेगा। मुख्य कारण क्या हो सकता है इसका? ऐसे हो नहीं सकता, 100 कारण हो सकते हैं। जो भी कारण आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। स्थानीयों से मालूम पड़ा है कि पत्नी अपने पति को और बच्चे को प्रताड़ित करती थी, मारती थी, उससे तंग आके तो कदम उठाया। ये बहुत सारी अलग अलग कारण मीमांसा कर रहे हैं लोग, लेकिन जो मर्डर के पीछे वाला जो कारण है उसकी तफ्तीश की जा रही है। वहीं घटना के बाद आरोपी मोहम्मद ताहा की मां ने मृतक महिला पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे का बचाव भी किया। मेरा बेटा है ना, शादी का किया था, मेरे को पता नहीं था। फिर मेरा बेटा भाड़े से रह रहा था सलाटर हाउस की तरफ। हम लोग ईदगाह रोड पे रहते हैं। सलाटर हाउस के पास वो 1 साल से है यहाँ पे, लेकिन उसने हम लोग को यानी कभी सुकून से वो औरत रहने नहीं दी।
हर वक्त मेरे बेटे को मारने का, अपने छोटे मासूम बच्चे को मारने का, उसको ठंडे पानी में डाल देती थी, उसको चटका देती थी गैस जला जला के। वहाँ पूरे मोहल्ले वाले से उसने दुश्मनी ले ली थी। पूरे मोहल्ले वाले कंटाल के उससे उन लोगों ने जमात मीटिंग बैठाई कि इसको यहाँ से भगाओ। जरीना नाम की औरत थी, उसको उसने बच्ची को और उसकी माँ को भी इसने बहुत मारी थी। वहाँ पे कितने आदमी लोग को झगड़ा करी, औरत लोग को मारती थी और यहाँ तक का बोलती थी, बोले मुस्कान जो कांड करी ना, बोले वो भी मैं कर सकती हूँ, बोले मैं कि इन्हें टाँकी में डाल के बोले और ऊपर से सीमेंट डाल के बोले फेंक सकती हूँ पानी में, खाड़ी नज़दीक है। और उसने ये भी बोलती थी कि तो ये जो मेरा बेटा है ना, मेरे बेटे को भी उसने कई बार मारी, दाँत काटी, दाँत काटने का भी मैं आपको देती हूँ मैं, और जो नाखून से उसने फांसी लगाई थी वो फांसी का भी मैं देती हूँ तुमको वीडियो। और मेरे पोते को उसने इतनी खराब मारी कि मेरा बच्चा तो मरा हो गया था अभी 5-6 दिन पहले। वहाँ पे भी मैं कितने जन से पूछी तो वहाँ वाले बोले कि बहुत बच्चे को मारती है, तुम्हारे आदमी को, तुम्हारे बेटे को भी बहुत मारती है वो, यानी बहुत ज़्यादा मारती है। बच्चे को भी हटा दो, इसको भी हटा दो। हाँ, मेरा बेटा शादी कैसे हुई थी सर हमको नहीं मालूम। ये लोग नई बस्ती में शादी करे, हमको कुछ नहीं मालूम। शादी के वजह बच्चे होने वाला था, जब मेरे को पता चला कि शादी करा, मेरा बेटा खुद बोला अम्मी मैं शादी कर रहा हूँ, मैं मेरे से गलती हो गई, मैं शादी कर ले, तेरे को नहीं बताया। इंस्टा पे आईडी बहुत ज़्यादा है, वो फालतू लड़के लोग से भी वास्ता रखती है, फिर नशा बहुत ज़्यादा करती है। वो नशे में अपनी बहन को भी 4-5 दिन पहले इतना ज़्यादा मारी थी कि उसका पूरा मुँह सब फूट गया था। वहाँ वाले बोले तो वहाँ वाले लोग से झगड़ा करने लगी थी। गली में मोहल्ले में बच्चे लोग अगर उसके ओटे पे बैठ जाए या कुछ बेचने वाला है तो उन लोग को मारती थी, उन लोग को गाली गलौज देती थी। इन्हीं सब से दुश्मनी ले चुकी थी। जिसका घर था वो घर खाली करने भी बोला था। पुलिस के पास हम लोग बहुत दफ़ा गए लेकिन हम लोग की सुनवाई नहीं करे, कभी सुनवाई नहीं हुई। बार वही का सुनते थे और हमारे दरवाजे पे जब देखो, जब 15 दिन पे 1 महीने पे वो डब्बा पुलिस का आता ही था। कभी पुलिस लोग आते थे, हर होगा तो झूठ फसाद बकती थी, हम लोग का सबका नाम डाल देती थी कि हम लोग वहाँ जाते भी नहीं थे, फिर भी हम लोग सबका नाम डाल देती थी कि इन लोग सब मिल के मेरे को मारे। अभी इससे पहले गला काटी थी, वहाँ पे है रईसा, मेरी मोहल्ले की मेरी बहन है वो, वहाँ पे भी गला वला काटी थी। जब मेरे को फ़ोन करी उसने, बोले मैं तेरे बेटे को फंसा दूंगी, तेरा बेटा मेरा गला काटा। जब मैं वहाँ पे गई तो मोहल्ले वाले बोले नहीं ये गलत बात है, ये खुद अपने हाथ से गला काटी है, वो नहीं काटा है, वो था भी नहीं इधर। इधर भोईवाड़ा पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को 11 सितंबर 2025 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से महिला के शव का बाकी हिस्सा खोजने का अभियान अब भी जारी है।